हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीरज चोपड़ा, जी हाँ, नीरज चोपड़ा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नीरज चोपड़ा ने आखिर आर्मी क्यों ज्वाइन किया था और क्या ये अब आर्मी छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो क्या आगे इनका जो लाइफ है वो आर्मी के साथ गुजरेगा या उसको छोड़ के आगे कुछ करेंगे। तो जानते हैं हम लोग इस वीडियो में इनका बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र, इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 सालों से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी पर काफ़ी उम्मीदें थी और उन्होंने इस उम्मीद पर खरा उतरकर देश को ये विश्वास दिलाया और गोल्ड मेडल जीत कर भी दिया। अब हम देखते हैं इनिशियल स्टेज इनका कैसा रहा, बचपन से ये किस तरह के एथलीट रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस ज़िले पानीपत में हुआ था जो अपनी तीन लड़ाइयों के लिए काफ़ी मशहूर है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ था। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो पानीपत से ही की थी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ये रही उनकी पढ़ाई लिखाई। आगे देखते हैं, बचपन में उन्होंने अपना वज़न घटाने के लिए स्टेडियम जाना शुरू किया था और वह ऐसा फैसला रहा कि आज देश को गोल्ड दिलाया है। देखिए, हुआ क्या था कि नीरज अपने बचपन में काफ़ी मोटे थे, जिस कारण गांव के दूसरे बच्चे जो थे उनका मजाक उड़ाया करते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा जो थे उन्होंने 13 साल की उम्र में उन्हें दौड़ने के लिए स्टेडियम में ले जाना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी उनका मन जो था वो दौड़ में तो लगता नहीं था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहाँ दूसरे खिलाड़ियों को देखा कि वो लोग भाला फेंक रहे हैं, तो इनमें भी वो उत्साह आया उस चीज़ को देख के और वो भी उतर गए भाला फेंकने। वहाँ से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया वह ओलंपिक के गोल्ड पर अब जाके लगा है। आगे देखते हैं, वर्ष 2016 में वो आर्मी के नायब सूबेदार बने थे। जी हाँ, सीधा उन्होंने नायब सूबेदार से ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को, जो किसी को नसीब नहीं होता है कि ऑफिसर ग्रेड से आप स्पोर्ट्स कोटा से जाके आर्मी को ज्वाइन करेंगे। पढ़ाई के साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम कर लिए थे। नीरज ने 2016 में पोलैंड में IIAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 88.48 मीटर दूर जो है भाला फेंक कर गोल्ड जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार का पद दिया था, जो अब तक किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनकी प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया था। आगे देखते हैं, आर्मी में जॉब मिलने से नीरज इतने खुश थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला ऐसा सदस्य हूं जिसे एक सरकारी नौकरी मिली है और इसे मैं करने जा रहा हूं। यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपने ट्रेनिंग को साथ साथ जारी रख सकता हूं और परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं। जी हाँ, एक किसान परिवार से थे तो परिवार इनका आर्थिक बदहाली से भी गुजर रहा था। नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम बात करें तो 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीता था। काफ़ी इनका अच्छा परफॉर्मेंस शुरू से ही रहा है। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इसके पहले एशियन गेम्स में किसी ने गोल्ड नहीं जीता था। एशियन गेम्स के इतिहास के बारे में बात करें हम तो जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। किसको किसको? तो नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज के कंधे को चोट आ गई थी और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान रहे। उसके साथ साथ वो खेल से दूर भी रहे। इसके बाद कोरोना की वजह से कितने सारे खेल के जो इवेंट्स थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स, वो रद्द कर दिए गए, जिससे उनका खेल जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित हुआ इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ये अपना ही रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, सोच लीजिए।
अब आते हैं हम लोग एक नज़र डालते हैं नीरज चोपड़ा के तमाम मेडल्स पे। तो अभी जो लेटेस्ट है 7 अगस्त को इन्होंने जीता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल। इसके पहले एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में इनको मिला था गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल और एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इनको सिल्वर मेडल मिला था। तो ये रहा इनका लाइफ जर्नी, किस तरह से बचपन से इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड तक का सफ़र तय किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे मैं आगे इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं और आगे ये क्या कदम उठाने वाले हैं। चूँकि हरियाणा सरकार ने इन्हें 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार साथ साथ ज़मीन दी है 50% कंसेशन पे, ताकि ये एथलीट जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू कर सकें। तो क्या ये आर्मी छोड़कर स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करना चाहते हैं? यदि आप लोग इस बात को सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे लाऊं। धन्यवाद।